देवभूमि के शांत वातावरण और सालों पुराने भाईचारे को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बिगाड़ने की कोशिश की गई है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा नेता जय सिंह और बीडीसी देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में स्थानीय लोगों का एक दल जिला प्रशासन के द्वार पहुंचा। मामला चंबा जिले की ग्राम पंचायत साच का है, जहां 28 मई को अज्ञात शरारती तत्वों ने जातिवाद को बढ़ावा देने और नफरत फैलाने वाले आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टरों में जातीय आधार पर मतदान करने की भी अपील की गई थी, जिससे पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में आज तक कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। यहाँ सभी जातियों और वर्गों के लोग वर्षों से प्रेम और आपसी सहयोग के साथ रहते आए हैं, लेकिन इन विवादित पोस्टरों के जरिए न सिर्फ सामाजिक ताने बाने को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना का भी मखौल उड़ाया गया है। जाति पाति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जाति पाति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज हमने एक ज्ञापन जो है एडीएम साहब को दिया है और हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत के हमारे प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, चेला जी और सभी समुदाय के लोग और सभी जातियों के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा होकर आए हैं और मुद्दा एक बड़ा गंभीर है। और मुद्दा क्या है कि पंचायत के इलेक्शन हुए और ग्राम पंचायत साच के जो हमारे निवासी हैं वहाँ पर भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न समुदाय के लोग रहते हैं और ये जो लोग हैं आपस में बहुत मिलजुल कर और भाईचारे के माहौल में रहते हैं। कुछ शरारती तत्वों ने इलेक्शन के दौरान जो है वहाँ पर समाज में विघटन करने की कोशिश की और समाज को डिवाइड करने की कोशिश की, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। और हमारे वहाँ पर जो दुकानों में पोस्टर लगाए हैं, घरों पे पोस्टर लगाए हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं और मोबाइल में चैटिंग भी हुई है, वो सारे सबूत जो है हमने आज एडीएम साहब को सौंपे हैं। और साथ में हमने एक ज्ञापन दिया है कि जो ऐसे लोग हैं जो समाज में जहर फैलाते हैं, जो समाज को विघटन करना चाहते हैं, जो समाज को डिवाइड करना चाहते हैं, ऐसे तत्वों को जो है समाज बख्शेगा नहीं। और हमने एडीएम साहब को तुरंत कहा है कि आप उन लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च करने के आदेश दें। और मैं मीडिया को बताना चाहता हूं और चंबा की देवतुल्य जनता को भी बताना चाहता हूं और समाज के हर जाति, हर समुदाय के लोगों को भी बताना चाहता हूं कि माननीय एडीएम साहब ने तुरंत एक्शन लिया और एसपी साहब को जो है उन लोगों के खिलाफ छानबीन करने के आदेश दिए हैं और एफआईआर लॉन्च करवाने के आदेश दिए हैं। मैं चाहूँगा कि एसपी साहब इस पर तुरंत एक्शन ले और जो दोषी हैं, जिनकी चैटिंग के सबूत हमने दिए हैं, जो पोस्टर हमने दिए हैं, जो सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए हैं, उनको जो खंगाला जाए और दोषियों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाए जो समाज में जो वातावरण है उस वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा चंबा जो है देवभूमि है, यहाँ पर सभी जातियों के लोग जो है, सभी समुदाय के लोग जो हैं बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। ये लोग जो हैं अपनी राजनीति में कामयाब नहीं होने देंगे हम इन ऐसे लोगों को। इनका भांडाफोड़ जो करेंगे, इंक्वायरी होगी, एसपी साहब के द्वारा इंक्वायरी होगी और जो दोषी सामने आएंगे उनका चेहरा जो है समाज में पता लग जाएगा कि कौन से लोग जो हैं चंबा में देवतुल्य भूमि में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और जातिवाद फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को जो है समाज भी नहीं बख्शेगा, प्रशासन भी नहीं बख्शेगा और कानून भी नहीं बख्शेगा। हमने एडीएम साहब को कहा है कि एक हफ्ते के भीतर आप छानबीन करिए, एफआईआर लॉन्च करिए और दोषियों को जेल के सलाखों को पीछे डालिए। अगर प्रशासन ढिलमुल रवैया अपनाता है, पुलिस अगर सिफारिश
विपक्ष के बेस पर ढिलमुल और रवैया अपनाती है तो फिर हम पुलिस के खिलाफ भी और जिला प्रशासन के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे। और आने वाला टाइम जो है, मुख्यमंत्री साहब चंबा आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री साहब चंबा आ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर चंबा आ रहे हैं, हम उनका घेराव करेंगे और दोषियों को जब तक हम जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेजते तब तक हम चैन की नींद जो है सोएंगे नहीं। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। 30 तारीख को हमारे जो 7 पंचायत के इलेक्शन थे उसमें हमारे लोगों को भड़काया गया रात को कि जो हमारे जाति है उस जातियों में हम कई तरह के लोग रह रहे हैं, तो उनको रात को ये बहकाया गया कि सुबह जो इलेक्शन होना है तो जातिवाद के आधार पर होना है और जिस जाति का जितना वोट था उसके जो है पर्चे बनाए गए और सब स्पष्ट रूप से उन्हें बताया गया कि हमारे समाज का इतना वोट है और जिस समाज के हमारे जो प्रधान बने हैं उनका 250 वोट है। तो उनको आज के टाइम में 15-20 साल राज करते हो गए हैं और वो अपनी मतलब जो उनके काम है काज है उसके तहत वो बार बार जो है उसमें रिपीट हो रहे हैं। पर कुछ लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्होंने 3-4 जो हमारी जातियां वहाँ रहती है, कुछ पंडित हैं, हम लोग कुछ आर्य समाज के हैं, कुछ हमारे जो मियाँ समाज है उनके हैं, उन सब को रात को उन्होंने बहकाया गया है कि सुबह जो है और इसमें जितना भी ज़्यादा वोट है वो हमारा आर्य समाज का है जी। ठीक है, उनको ये बताया गया कि 15-20 साल से जो है हमारे ऊपर जो राज कर रहे हैं वो भरमौर के रहने वाले हैं और वो उनको बताते हैं कि वो सिप्पी जात के हैं, उनका राज जो है वो कई सालों से चला हुआ है, तो इनको बर्खास्त करो और हमारा जो आर्य समाज का वोट है वो 650 है, तो इस बार जो है सारे एकता करो और जो है आर्य समाज का प्रधान बनाओ। पर ये लोगों को मंजूर नहीं था। हम भी पंडित समाज से रहते हैं, मैं भी पंडित समाज से रहता हूँ, हमारे 250 वोट कुल है, पर हमने तो ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है जो हमारा जितना भी समाज है हम उनके साथ रल मिल के रहते हैं। अगर पंडितों की बात आती तो इस बार मैं एक बार नहीं, मैं कई पीढ़ियों से हमारा जो था वो बीडीसी नहीं बन सकता था, पर हमने तालमेल भाईचारों में रखा हुआ है। हम किसी भी समाज की कोई निंदा नहीं करते हैं, हम मिलजुल के रहते हैं। अभी हमने पीछे मतलब एक जो मैं तो एक वैसे ही चेला हूँ, मैं तो चेला के नाम से मशहूर हूँ, मैं हर लोगों के साथ रहता हूँ, हर लोगों के साथ जुड़ता हूँ, हर लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। और इस बार जो है जिन भी लोगों ने ये जातिवाद हमारी 7 पंचायत में फैलाने की कोशिश की है वो हमने विज्ञापन जो है एडीएम महोदय को दे दिया है। तो मेरी एडीएम महोदय से रिक्वेस्ट है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो एसपी साहब को लिखा गया है उस पे जो है संज्ञान जो एसपी साहब जल्द से जल्द करें और इस चीज़ की जो है मतलब अवेल और निंदा हम जो है लोग हमारे जितने भी लोग आए हैं वो करते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जी हमारा जो समाज है ये आज एक पंचायत में हुआ, कल को दूसरी पंचायत में जाएगा, कल को ये तो हो जाएगा। अब हमारे जो समाज में है एक मतलब एक कठोरता टाइप जो है वो फैल जाएगी। तो मेरा सारे लोगों से ये है जो लोग गलत कर रहे हैं उनकी सुनवाई ना की जाए और जैसे हम मतलब भाईचारा के साथ रहते हैं समाज में और पंचायतों में उसी तरह प्यार से जो हमारा इलेक्शन होना चाहिए और आगे भी यही होना चाहिए कि किसी भी कोई ऐसे जो गलत आदमी है उनकी सुनवाई ना की जाए। तो मैं एडीएम महोदय से एक बार फिर वो करता हूँ कि इस पर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।